नमस्कार साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर काफ़ी कैंडिडेट अब फॉर्म भरने लगे हैं। साइट अब कुछ ठीक चली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइम ऐसा है जिस पर आप अगर भरेंगे तो आपका जो एरर है वो नहीं आएगा और फॉर्म आराम से भर जाएगा। ड्राइंग टीचर, पीटीआई और जो दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट नौकरी की है और उनको टर्मिनेट या हटा दिया या उनको बर्खास्त कर दिया गया है या किसी भी तरीके से उनकी जॉब चली गई है या समय पूरा हो गया है, वो सारे के सारे यहाँ पर HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथियों जल्द ही इस पे होंगी और इसकी अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी साइट चली है और काफ़ी अपडेशन हुआ है। अतः ड्राइंग टीचर अगर आपको भरना है इसमें तो मैं पूरा इसमें डिटेल बताऊंगा। पीटीआई जो साथी हैं वो इसमें भरना चाहते हैं वो भी पूरा आराम से देखें। एरर कम से कम करें, अगर इसमें एरर हुई तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी और वो सही होने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसका कोई वर्किंग यहाँ पे कोई टेलीफोन भी नहीं है और आपको केवल ईमेल पे ही आप करोगे और उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, हफ्ते से 10 दिन तक का टाइम लग रहा है। तो इसको पहले पूरी वीडियो देख लें, इसको स्किप ना करें और टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहें ताकि इसको जैसे ही कोई एरर आता है वो आपको मैं बता दूं। तो साथियों ये देखिए, सबसे पहले तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। आपका इसके लिए आपको आधार कार्ड आप रख सकते हैं अपने पास और अपनी जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र जो आपका बना हुआ था वो नंबर आप रख सकते हैं। तो अगर किसी को फैमिली आईडी अगर वो फॉरगॉट हो गया है, भूल गया है, तो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसको दोबारा से रिट्राइव किया जा सकता है। आप तो देखिए यहाँ पर आप ये इसकी वेबसाइट है और इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। फिर भी HKRN अगर रखोगे आप तो भी ये निकल जाएगी। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस में देखिए और हमें सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन करना है। रजिस्ट्रेशन ये है और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन है। तो ये दो हमारे काम के हैं और इसके अलावा ये काम का नहीं है। अबाउट में भी देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप देख सकते हैं कि कब से कब हुआ है और यहाँ पर आप उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। तो साथियों रजिस्ट्रेशन पर जब आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, यस या नो का आपको चुनना है। तो आप अगर इनमें से किसी भी तरीके से आपने काम किया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एक्सपीरियंस जिसके पास है वही इसको भरे और मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो कैसे भर पाएंगे और या कब भर पाएंगे, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जिसके पास प्राइवेट जॉब का वो है, एक्सपीरियंस है, वो कब भर पाएंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशंस, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये यहाँ पर सारा का सारा करना है, वो सबसे पहले उनके लिए है। तो यहाँ पे आपको यस आपने इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ अब आप देखिए कि जो आपकी PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अब ध्यान रखिए कि अगर आपको ये पता ही नहीं है, भूल गए हैं आप, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। तो इसको आप ओपन करेंगे और डिस्प्ले आपके मेंबर्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप आधार नंबर डाल देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर जो फेच फैमिली आईडी आपकी आ जाएगी, तो उससे भी आप कर सकते हैं और आपका जो नंबर रजिस्टर्ड किया गया होगा फैमिली आईडी में, वहाँ से आपको फिर से इसको मेंबर में सिलेक्ट करना है। तो आप आधार नंबर से कर सकते हैं, कई भूल गए हैं कि उन्होंने किया है या नहीं किया। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि फैमिली आईडी आप इसमें करेंगे, यहाँ फैमिली आईडी आप इसमें पेस्ट करेंगे और उसके बाद में डिस्प्ले मेंबर आपके हो जाएंगे। डिस्प्ले मेंबर होने के बाद में आप उसमें से जो भी मेंबर आप हो, जो भी कैंडिडेट है उसको आपने सिलेक्ट
कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट मेंबर करेंगे। साथ में आपका गेट वेरिफिकेशन ओटीपी आपका आएगा। गेट वेरिफिकेशन ओटीपी आपको करेंगे तो ये आपके पास एक मैसेज आएगा जो कि अब आपको किया हुआ है, तो उसको आपने यहाँ पर एंटर ओटीपी में आपने भर कर के उसको वेरीफाई कर देना है। जी हाँ, वेरीफाई। वेरीफाई ओटीपी होते ही आपका स्टेप, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेप आपके सामने दिख रहे हैं। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और इन चारों में ही आपको पहले तो मेंबर डिटेल होगी जिसमें आपने जो परिवार पहचान पत्र के लिए जो आईडी डाली हुई थी वो यहाँ पर आपको शो होगी इस पहले में। दूसरे में आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है। तीसरे में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को करना है और चौथे में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो आपको ये सामने आ जाएगी। आप उसमें चेक कर सकते हैं आपका कम्युनिकेशन डिटेल। आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। बस ये इसमें है कि जो वहाँ से पहले से ही आई हुई हैं डिटेल्स, तो उसको यहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये आपने यहाँ पर आप करेंगे तो नीचे आप देखेंगे बिल्कुल नीचे कंफर्म का बटन है। तो इसको तब आपने दबाना है जब आप श्योर हो जाएं कि आपकी ये डिटेल्स सही हैं। तो कंफर्म आप करें। इसमें देखिए यहाँ पे टोटल फैमिली इनकम का भी एक पेज फंसा हुआ है, क्योंकि अगर फैमिली इनकम ज़्यादा है तो हो सकता है वहाँ पर आपको एलिजिबल ना माना जाए, या हो सकता है कि उसमें आपके मार्क्स कम हो जाएं। तो ये काफ़ी एक अहम मुद्दा है इसमें कि आपकी फैमिली इनकम को देख करके आप किस तरह से कर पाएंगे कि ये है या नहीं है आपका। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर देखना है कि फैमिली इनकम का भी बात भी चल रही है कि फैमिली इनकम में आप बाद में आपके सामने ये कोई डिटेल आएगी इससे संबंधित, क्योंकि जो अगर कैंडिडेट जिसकी नौकरी छूट गई है जैसे पीटीआई या ड्राइंग टीचर, तो उनके हो सकता है उनके फैमिली में और अर्निंग सोर्स हो तो उनको वेटेज कम मिले या ना मिले। तो ये अथॉरिटी जो भी संगठन है इनके जो कला अध्यापक के हैं पीटीआई के हैं, तो उनको ये श्योर करना पड़ेगा कि इसमें जो इनकम क्राइटेरिया वो यहाँ पे मैटर ना करे। इनकम क्राइटेरिया अगर मैटर करेगा तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे फैमिली आईडी की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा एंड टाइम पर, जब फाइनल सबमिशन होने के बाद में जब मेरिट बनेगी तो वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप अपने मेंबर्स को इस बात पे ज़रूर संज्ञान उनके सामने रखें कि वो जो टोटल फैमिली इनकम है इस पे बड़ा ही ध्यान रखें वो। तो कंफर्म करने के बाद में ये आपका पॉपअप आएगा और ये इसमें शो करेगा कि आपका ये कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं हमारे, यहाँ पे स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, यहाँ पे हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे। तो स्टेप 2, अब आपका स्टेप 2 नहीं हो पाएगा और आपको लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में जो लॉगिन पेज है इसको आपने ओके करना है। जी हाँ, लॉगिन पेज को आपने ओके करना है और लॉगिन आईडी। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने डालना है। उस मोबाइल नंबर के बाद में आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपने भरना है और उसके बाद में यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। तो आप कोई भी स्टेप यहाँ पे ना छोड़ें और उसके बाद में ही आपको ये कंप्लीट करना है। तो अब इसको हम डिटेल भर लेते हैं और पहुँच जाते हैं हम अपने लॉगिन। तो साथियों, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा जब आप ओटीपी भरेंगे
तो OTP भरने के बाद में ये डिटेल आपकी आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 पर आप आ गए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, ये 3 स्टेप हमारे बच गए हैं, तो इनको आप देखें। और इसके बाद में आपका ये आ गया, डू यू हैव एन SQF स्किल सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने ये किया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। अगर यस करोगे तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब जो ऑप्शन हमारे आ गए हैं, ये वाले 4 ऑप्शन, तो आपने यहाँ पर इनको चूज करना है। जो भी आपका हायर एजुकेशन का है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का है, ये देखिए इनमें से जो भी आपका मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है उसको आपने चूज करना है। और यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, सिलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ओनली, मतलब इनमें से सभी में से केवल हाईएस्ट को ही चुनना है। तो हाईएस्ट चुनने के बाद में जैसे हायर एजुकेशन है हमारा, हायर एजुकेशन आ गया, तो हायर एजुकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन आएगी, यहाँ पर आप देखिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आपकी आएगी। ये साइट में कुछ एरर है अभी, अगर आप इसको करेंगे तो हो सकता है आपका आए कि 12th में ऑलरेडी आपका इंटर्ड है, तो थोड़ा इसके लिए आप वेट करें। और उसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल, आपकी ये जो डिटेल है वो इसमें से आएंगी। एजुकेशन जो कि आ जाएगा, फिर बोर्ड आएगा, रिजल्ट टाइप, डेट ऑन मार्कशीट, रोल नंबर, मार्कशीट, सीरियल नंबर, ग्रेडिंग सिस्टम, CGPA है, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, टोटल कितना परसेंटेज है, व्यू और डिलीट का, ये ऑप्शन आपके आ जाएंगे। तो आप इनको आप सिलेक्ट करके आप ये अपनी क्वालिफिकेशन का जो पोर्शन है उसको आप भरें। जो भी क्वालिफिकेशन जिसकी जितनी है वो उतनी भरे उसमें, क्योंकि क्वालिफिकेशन के भी आपके यहाँ पे मार्क्स रहेंगे। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर हम आ जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आपकी अगर जो भी डिटेल भरी हुई है वो आपकी पहले से ही आ जाएगी, जो आपने PP जो आई थी। और ये जो 2 मेन डिटेल है यहाँ पे आप इनको देख लीजिए। अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो यस आ जाएगा। अगर आपके जो फादर हैं उनकी 42 साल से पहले वो एक्सपायर हुए हैं तो यहाँ पर नो आ जाएगा। और यहाँ पर आपका इसमें भी नो आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपने इसमें सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने पहले नहीं भरे हुए हैं तो ये अपने आप आ जाएंगे, और फिर आप नेक्स्ट पर इसमें क्लिक आप कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक होने पे आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले से ही करा लेने हैं। अगर आप ड्राइंग टीचर या PTI हैं तो आपने अपने पहले प्रिंसिपल से, फिर आपने अपने BO ऑफिस से, और फिर DEE से आपने यहाँ पर साइन करा के उसको करना है। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपका आ गया है आपका एजुकेशन में आप देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री आपका, अगर हायर है, सेकेंडरी है, जो भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पर चूज कर देना है, उसी को आपने यहाँ पर चूज करना है। तो एलिमेंट्री में आएगा ये आपका। फिर यहाँ पे लोकेशन, आपने को जो भी आपकी लोकेशन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, लोकेशन जो भी है। फिर डेट, यहाँ पर आपकी जो डेट है कब से कब है, इसमें डेट को भरने के लिए यहाँ पर आप देखिए कई बार सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत है कि सिलेक्शन कैसे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो YY है, जनवरी को अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ईयर बदलते चले जाएंगे, ईयर। तो ईयर को आपने यहाँ पर ये जो ईयर है वो आपने ईयर को क्लिक करेंगे तो आपके ईयर यहाँ पर आ जाएंगे। इनको आप चेंज करें जितना भी आपको करना है जो भी। तो लगभग 10 में आपकी जैसे ज्वाइनिंग हुई थी तो डेट उसकी, और ये इस तरह से चीज सिलेक्ट डेट कर लेंगे आप। इधर डेजिग्नेशन आपने करना है। डेजिग्नेशन आप देखिए ड्राइंग टीचर का आ गया है, PET का भी आ गया है। इसमें ड्राइंग टीचर के नाम से यहाँ पर आपकी आई हुई है ड्राइंग टीचर की, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया। PET का आ जाएगा। नेम ऑफ आउटसोर्स ये गवर्नमेंट का आपका आएगा, गवर्नमेंट का। तो प्रोविडेंट फंड वगैरह के नंबर अगर हैं तो ये आप करेंगे।
प्रोविडेंट फंड के और प्रोविडेंट फंड नंबर हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI नंबर है, ये है या ये है, तो अगर आपके पास इनके नंबर हैं तो आप उनको भरें, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से जैसे आपने अपने जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी को भी स्कैन करना था, तो वो भी 200 KB तक की थी, तो PDF में होनी चाहिए। उसको यहाँ पर चूज फाइल में कर करके आप उसको करेंगे। तो यहाँ पर इसमें आप अगर एक्सपीरियंस आपका और ज़्यादा है तो उससे भी ऐड कर सकते हैं, और इसको आप कंप्लीट इसको यहाँ पर इस तरह से इसको भर सकते हैं। तो ये होने के बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका कंप्लीशन के बाद में अगर ऐड एक्सपीरियंस करना है तो इसमें आप इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीशन है। इसमें साइट में एरर है आपका, तो रात को कोशिश करें कि रात को इसको भरने की कोशिश करें, क्योंकि एरर ख़त्म हो जाता है। अभी नई साइट है तो नई साइट में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हिसाब से आप इसको करें और शांति से अपनी पूरी डिटेल्स के साथ भरें। और प्राइवेट जॉब वालों के लिए अभी यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आए हैं, उनके लिए भी जल्द आएगा, क्योंकि ये केवल गवर्नमेंट जॉब से जो छूटे हुए हैं कर्मचारी उनके लिए ही ये जो पोर्टल है वो शुरू किया गया है। तो आपके लिए भी जैसे ही आएगा तो आपको भी बता दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपका आप सभी के लिए काफ़ी शुभकामनाएं कि आपका काम यहाँ पे बने और आपको ये जॉब जो है वो मिल जाए।